रहस्यमयी कथा। जब शिव ने समय को रोका। बहुत समय पहले की बात है। एक बार ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटी जिसने समय की गति तक को रोक दिया। यह घटना किसी युद्ध या विनाश की नहीं थी, बल्कि एक अहंकार की थी। देवताओं और ऋषियों के बीच फैले अहंकार की। ऋषि भृगु, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार यह तय करने निकले कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे महान कौन है। उन्होंने पहले ब्रह्मा का द्वार खटखटाया, पर ब्रह्मा ने उनका अभिवादन ठीक से नहीं किया। भृगु क्रोधित हुए और उन्हें शाप दे दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। फिर वह विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु उस समय योग निद्रा में थे। भृगु ने उनकी छाती पर पैर मार दिया, परंतु विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए उनका पैर सहलाने लगे। भृगु को ज्ञान हो गया कि विष्णु में विनम्रता और करुणा है। आखिर में भृगु पहुंचे कैलाश पर्वत पर, शिव के पास। शिव ध्यान में लीन थे। जब शिव ने अपनी आंखें खोली और ऋषि भृगु को देखा, तो उनके नेत्रों में तेज था, पर शांति भी थी। शिव ने पूछा, ऋषिवर, किस कारण आप इतनी अशांति में हैं? ऋषि भृगु ने पूरी कथा सुनाई और त्रिदेवों की परीक्षा का उद्देश्य बताया। शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने जिनकी परीक्षा ली वह सभी मेरे ही रूप है। ब्रह्मा रचना है, विष्णु पालन है और मैं संहार हूँ। जब तक यह तीनों शक्तियाँ एक साथ नहीं होंगी, सृष्टि अधूरी रहेगी। ऋषि भृगु स्तब्ध रह गए। तभी शिव ने तीसरी आंख खोली और एक क्षण को ऐसा लगा जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड रुक गया हो। हवा थम गई, सूर्य स्थिर हो गया और धड़कनें ठहर गई। शिव बोले, समय भी तभी चलता है जब संतुलन हो। जो संतुलन को भंग करे वही विनाश को आमंत्रित करता है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली। फिर समय चल पड़ा। भृगु ने अपने घमंड को त्याग दिया और नतमस्तक होकर बोले, हे महादेव, आप ही सत्य हैं, आप ही शिव हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में संतुलन ही सबसे बड़ा नियम है। शिव की तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि चेतावना का केंद्र है, जो हमें हमारी सीमाओं, अहंकार और वास्तविक ज्ञान का बोध कराती है।